सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप सबके अंतर में विराजमान भगवान को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी का मैं हृदय से प्रेम से स्वागत करता हूं, क्योंकि जब भी किसी के अंदर ये भाव आता है कि अब मुझे ध्यान करना है, जीवन में कुछ पॉजिटिव कर्म करने हैं, मुझे अपने आत्मा को जानना है आखिर मैं कौन हूं, मुझे परमात्मा को जानना है, उनकी अनुभूति करनी है, उस परम शांति की, उस परम आनंद की, उस परम सुख की, शाश्वत सुख की। तो वो मनुष्य बहुत ही भाग्यशाली है। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि करोड़ों जन्मों के पुण्यों का जब उदय होता है तब कहीं जाकर के मनुष्यता की प्राप्ति होती है। आप कहेंगे मनुष्यता क्या होती है? देखिए, इस संसार में लगभग 800 करोड़ लोग हैं। तो क्या उन सभी में मनुष्यता का गुण है? ज्यादातर लोग पशु भाव में ही जीते हैं। पशु भाव क्या है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये चार तक अगर जो इस शरीर में, मनुष्य शरीर में रहते हुए भी उसी में जो सीमित रहता है, जिसके जीवन का लक्ष्य बस आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इसी के सुख में और इसी के भोग और संग्रह में लगे रहना होता है, तो वो पशु भाव में है। क्योंकि मनुष्य शरीर हमें अपने आप को जानने के लिए मिला है, क्योंकि मनुष्य को भगवान ने विवेक दिया है, जो 84 लाख योनियों में एकमात्र एक ऐसा शरीर है, एकमात्र ऐसी योनि है जिसमें विवेक है। विवेक क्या है? क्या नित्य है और क्या अनित्य है? क्या सत्य है, क्या असत्य है? इसके बीच के डिफरेंस को जानना, ये विवेक कहलाता है। आत्मा, हमारी आत्मा नित्य है, परमात्मा नित्य है, यह शरीर अनित्य है। क्योंकि 80-100 साल पहले भी यह शरीर नहीं था, आज से 80-100 वर्षों के बाद भी ये शरीर नहीं रहेगा। इसलिए ये शरीर अनित्य है, पर आप रहोगे क्योंकि आप नित्य हैं। तो नित्यता का मार्ग जो है, उस पर चलना, अपने आप को जानने की इच्छा होना, ये भी बहुत 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 भाग्यशाली जो लोग होते हैं, जिनके ऊपर विशेष परमात्मा की कृपा होती है। उससे ही यह इच्छाएं होती कि मैं ध्यान करूं, मैं साधना करूं, मैं भारत की सनातन की महान योग को जानूं, क्योंकि भारत के सनातन में बहुत सारे योग के मार्ग हैं। ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, क्रिया योग, अष्टांग योग,
सांख्य योग, नाद योग, लय योग, मंत्र योग, तो बहुत सारे योग के मार्ग हैं। कई प्रकार से मनुष्य को पता ही नहीं है कि भाई इतने सारे योग के मार्ग हैं, और कई प्रकार के योग का हम अपने जीवन में उसका अपना अपना महत्व है। और परासिद्ध महायोग का ये मानना है कि जीवन में अलग अलग प्रकार के योगों का अपना महत्व है। साधना में और साधक की मन को एलिवेट करने के लिए, मन को ऊर्ध्वगामी करने के लिए, मन को आत्मा की अनंत आनंद की ओर ले जाने के लिए इन सब योग मार्गों का अपना अपना महत्व है। और हर समय हमें इनकी कहीं ना कहीं आवश्यकता भी पड़ती है। और सब योग एक दूसरे के पूरक हैं। एक मनुष्य के जीवन में कई प्रकार के योग के मार्गों की साधनाएं होती हैं और होनी ही चाहिए, क्योंकि जो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों लाखों वर्षों में जो अनुभव किया खुद, वही उन्होंने इन योग मार्गों के द्वारा समाज के सामने वो उनके निज अनुभूति है जो उन्होंने समाज के सामने लाया। सनातन के योग मार्गों की ये विशेषता है कि ये केवल थ्योरेटिकल नहीं है। वे शास्त्रों में ये लिख दिया, शास्त्रों में वही लिखा जाता था सनातन में जो उन ऋषि मुनियों की, उन योगियों की अनुभूति थी। जो है केवल बुद्धि से शास्त्र लिखे जाना, ये सनातन की परंपरा नहीं रही है। और आज वो समय आ चुका है कि आप लोगों के सामने सत्य को लाया जाए कि सनातन धर्म क्यों इतना महान है, क्योंकि यहां पर प्रत्यक्ष अनुभूति को विशेष महत्व दिया गया है। आध्यात्म के प्रैक्टिकल पक्ष को ज्यादा महत्व दिया गया है। आध्यात्म जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग, एक नई दिशा लेकर के आता है। और आध्यात्म आपको अपने वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचाता है, वो है आध्यात्म। तो इसलिए आप सब लोगों के मन में ये विशेष इच्छा होगी है कि आप ध्यान करें, तो इसके लिए आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत ही सौभाग्यशाली, क्योंकि मुमुक्षुत्वम में सदा के लिए इन जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाओ। मैं सदा के लिए ये दुखमय संसार से छूट जाऊं, क्योंकि संसार में जो भी आता उसके सामने दुखमय परिस्थिति आती ही है। और जब तक ये शरीर को आप धारण करेंगे तब तक दुख रहेगा ही। तो इसलिए जो विशेष बुद्धिमान लोग हैं, जो विशेष पुण्यशाली आत्माएं हैं, जो विशेष योग की साधनाएं पूर्व जन्मों में कर चुकी हैं, चाहे वो भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, अष्टांग योग हो, ध्यान योग हो, कोई भी योग की साधना को जो कर चुका है पूर्व के जन्मों में, पिछले जन्मों में, उसके अंदर ये तीव्र इच्छा होती है। जो पुण्यशाली आत्मा होती है उनके अंदर भी तीव्र इच्छा होती है कि हम सदा सदा के लिए उस आनंद, उस शांति, उस सुख को प्राप्त करें जिसके बाद हमें कोई दुख न देखना पड़े।
क्योंकि प्रत्येक मनुष्य की इच्छा ऐसा सुख और ऐसी शांति को प्राप्त करना है जिसको कोई भी दूर न कर सके, जो सदा सदा के लिए उसे मिले। उसी के लिए वो जन्मों जन्म से भटक रहा है, पर उसकी खोज बहिर्मुखता की ओर है। वो बाहर के संसार में खोज रहा है, जो कि गलत है, क्योंकि जो शाश्वत सत्य है उससे पाने का एक ही मार्ग है, वो है अंतर्मुखता होकर के इस आत्मा की यात्रा करना। अंतर्मुख होना जरूरी है। संसार के विषयों में, संसार की बातों में, संसार के भोगों में जो सुख है वो अल्पकाल के लिए होता है, क्षणिक होता है, और उसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, क्योंकि वो स्वयं इन चीजों पर डिपेंडेंट है। बहुत सारी परिस्थितियां अनुकूल होगी तभी वो संसार का सुख मिलेगा। जब तक आपके शरीर में कोई रोग नहीं है तब तक ही आपको खाने का सुख है, अच्छे भोजन का सुख आप तभी ले सकते हैं। अगर आपकी डायबिटीज हो जाए तो आपको डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि भैया आपको ये नहीं खाना है, इन वस्तुओं को आपको नहीं खाना है, इनको अवॉइड करना है। तो बहुत सारी पाबंदियां होती हैं आपके ऊपर। तो आपको जो सुख खाने का, भोजन का पहले मिल रहा था, उस रोग के होने से पहले, वो बाद में नहीं रहता है। तो संसार के सुख जो भी हैं वो परिस्थितियों, सिचुएशंस पर भी डिपेंड करते हैं। कौन सी सिचुएशन में आपका शरीर और मन है उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सबसे मनपसंद खाने की वस्तु घर में बनी हो, जिसको आप बहुत ही ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल आप गुलाब जामुन अगर किसी को पसंद है और घर में गुलाब जामुन बने, उस गुलाब जामुन को खाने की बड़ी तीव्र इच्छा, अचानक आप जो है, आपको पेट में अचानक दर्द शुरू हो गया, बड़ा जोर का, और फिर आप जो है, वो इतना ज्यादा दर्द है वो आपसे सहा नहीं जा रहा है। क्या अब जो है आप उन गुलाब जामुनों का स्वाद ले पाएंगे? नहीं ले सकते, क्योंकि अब आपके मन में जो पेट में हो रही पीड़ा है उसकी प्रधानता, वो आपके माइंड को खींच रहा है अपनी ओर, पेट की पीड़ा, पेट का दर्द। तो गुलाब जामुन के स्वाद लेने के लिए भी आपके शरीर और मन का स्वस्थ होना जरूरी है, तभी आप गुलाब जामुन का या संसार के विषयों का सुख ले सकते हैं। अगर शरीर ही रोगी है, जैसा कि आजकल प्राय हो चुका कि ज्यादातर लोगों को कोई न कोई रोग है, इसमें भी पेट की बीमारियां तो अब जो है कॉमन हो चुकी है, डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स कॉमन हो चुके हैं। ये जब शरीर का ही सुख नहीं है तो आपको संसार के विषयों का, संसार के भोगों का और सुख नहीं मिल सकता है। तो इसके लिए भी
शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी योग, हीलिंग, ये सब बहुत ही अच्छे मार्ग हैं अपने शरीर को, मन को स्वस्थ रखने के लिए। तो मोक्ष की इच्छा, मोक्ष क्या है? सदा सदा के लिए आपका मन उस अनंत आनंद को प्राप्त कर ले जो आपके आत्मा के भीतर है, जो आपकी आत्मा में है। उस अनंत आनंद, अनंत सुख को प्राप्त कर ले, वही मुक्ति है। और मुक्ति में भी जीवन मुक्ति का महत्व है। मोक्ष भी वही है जो जीते जी प्राप्त कर लो आप। और उसी का हमारे शास्त्रों में, हमारे महान योगियों ने उसकी महिमा गाई है। क्योंकि मृत्यु के बाद, मरने के बाद कोई कहां जाता है ये कोई नहीं जानता है। अवश्य योगी लोग जानते हैं, उन्हें अपनी मृत्यु का पूर्वाभास भी हो जाता है और वे कहां जाएंगे ये भी पता लग जाता है। पर ये हर किसी के जीवन में संभव नहीं है। जो योग की बहुत ही अच्छे से साधना करते हैं उनको ये सब चीजें भी अनुभव में आ जाती हैं। सबसे दुर्लभ जो है इस संसार में वो है महापुरुषों का आश्रय। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि जिन महान सिद्ध योगियों के ज्ञान के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए मुझे भारत और हिमालय के विविध योगियों के पास जाना पड़ा था। भारत के भी कई, दक्षिण भारत है, कई कई प्रदेशों में मैं गया भारत के। तो वो योगियों का जो दिव्य ज्ञान है, वो महान जो ज्ञान है उनका, वो आप सबको आज घर बैठे सुलभ हो रहा है। हमें तो उसके लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ा। और मुझे या आज तक जो परंपरा चली आ रही सनातन में कि गुरु के स्थान में जाकर, गुरु के आश्रम में जाकर वो ज्ञान लिया जाता था, चाहे वो भगवान श्री राम हो, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे पूर्व के जो भी अवतारी पुरुष रहे हो, भगवान के अवतार रहे। ये प्राचीन काल से सनातन की परंपरा रही। पर आज जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि हमें घर बैठे भी ये ज्ञान आज सुलभ हो रहा है, तो ये परमात्मा की अतिशय कृपा है। और आप अपने परिवार के साथ रह करके परिवार को भी इसमें जोड़ करके आप इस मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। अभी का जो समय है, ऐसा विशेष समय स्पेशली स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए कई हजारों लाखों वर्षों के बाद पृथ्वी पर आया है। आज अगर आप एक बार भगवान का नाम लेंगे या एक बार भगवान का मंत्र बोलेंगे, उसका कई गुना फल आपको मिलेगा। किसी संत ने ऐसा कहा है कि 50 गुना फल मिलता है। अभी के समय में एक बार भगवान का नाम या मंत्र बोलो या ध्यान करो। आप 1 घंटे ध्यान करोगे तो 50 घंटे ध्यान करने का फल मिलेगा। पर मैं आपको भविष्य में कुछ ऐसी महान साधनाएं बताऊंगा जो कि मुझे हमारे हिमालय के महान सद्गुरुदेव भगवान से मिली है, हमारे गुरुदेव से जो मुझे मिली है, कि जिससे आप 50 नहीं कहीं गुना
मल्टीप्लाई करके आप अपनी साधना को बढ़ा सकते हो और बहुत ही कम समय में आप अपने आत्मा को एक नई स्तर पर ले जा सकते हो। आप अपने मन को एक बहुत ही ऊंची अवस्था में दिव्यता की ओर ले जा सकते हैं कम समय में और कम मेहनत में, क्योंकि सबसे दुर्लभ है संसार में एक अच्छे सिद्ध योगी गुरु का मिलना। इससे बढ़कर कुछ भी दुर्लभ नहीं है। प्राचीन काल से भारत में यह परंपरा रही थी कि बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भी कोई न कोई सिद्ध योगी, कोई न कोई महान ऋषि की आदेश अनुसार, आज्ञा अनुसार अपना जीवन जीते थे और अंत समय में वैसे गुरुजनों के आश्रमों में जाकर ये साधना करके अपने आत्मा का साक्षात्कार करते थे, आत्मा की अनुभूति करते थे। पहले के प्राय ज्यादातर चक्रवर्ती सम्राट जो होते थे, बड़े बड़े जो राजा होते थे, जिनका राज्य भारत से भी बाहर था, कई देशों में भारत पहले फैला हुआ था, क्योंकि सबसे पावरफुल जो राजा होते थे वो अपने भारत वर्ष के ही होते थे, क्योंकि यहाँ का युद्ध कला, यहाँ का युद्ध कौशल भी अद्वितीय था, यहाँ का आध्यात्मिक ज्ञान भी दिव्य था, यहाँ का धनुर्वेद भी दिव्य था, यहाँ का सामवेद और यजुर्वेद भी दिव्य थे, यहाँ का ऋग्वेद भी दिव्य था। तो सबसे दुर्लभ है किसी महान सिद्ध योगी गुरु का मिलना। अगर ये आपके जीवन में हो गया तो आप जो है सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये भगवान की बहुत बहुत विशेष कृपा से ही ऐसा होता है। क्योंकि जब हमारे जीवन में सद्गुरु आ जाते हैं, फिर सदा सदा के लिए हमारे जीवन में भटकाव मिट जाता है, भटकाव दूर हो जाता है। क्योंकि जन्मों जन्म से मनुष्य बाहर की ओर ही खोज करता है और वास्तव में जो महान सुख, शांति और आनंद है वो हमारे भीतर है। यही बात सारे शास्त्रों में बार बार, पुराणों में कहानी के रूप में, उपनिषदों में ऋषियों के दृष्टांतों के द्वारा कही गई है कि जो परम सुख, परम शांति और परम आनंद है, उसके लिए आपको बस अपने मन को अपनी आत्मा में स्थिर करना पड़ेगा। जैसे मृग की नाभि में ही कस्तूरी है, जैसे मृग की नाभि में ही कस्तूरी है, पर मृग जो जंगल जंगल भटकता रहता है, वो खोज उसकी बाहर रहती है कि सुगंध कहीं बाहर से आ रही है, इसलिए वो जंगल जंगल भटकता रहता है, भटकता रहता है, कांटे लगते हैं, कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, शरीर भी थकता है, उसका मन भी थकता है, पर उसको जो है वो सुगंध नहीं मिल पाती है, क्योंकि उसकी खोज गलत जगह पर थी, गलत दिशा में थी, और अंत में वो मर जाता है, पर वो उस सुगंध को नहीं ढूंढ पाता, खोज पाता।
उसी प्रकार मनुष्य भी जन्म जन्म पुरुषार्थ करता है कि मुझे सुख मिल जाए, मुझे शांति मिले, मुझे ऐसा सुख मिले उसके बाद कभी दुख न हो। प्रत्येक मनुष्य कर्म तो सुख के लिए ही कर रहा है, पर उसकी दिशा गलत है। उसे अपने पुरुषार्थ को, अपने कर्मों को इस प्रकार से करना है कि वो अंतर्मुख होकर के साधना करने पर ही वो परम सुख, परम शांति, परमानंद की अनुभूति कर पाएगा। क्योंकि दिशा अगर गलत है, डायरेक्शन रॉन्ग है, तो आप कभी भी अपनी मंजिल तक, डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते हैं। जैसे किसी को वडोदरा से दिल्ली जाना, पर वो जो है जा रहा है वडोदरा से बेंगलोर की तरफ के रूट पर, उसकी दिशा बेंगलोर के तरफ वाले, तो क्या आपको लगता है वो कभी दिल्ली पहुंच पाएगा? क्योंकि उसकी दिशा दक्षिण की ओर हो चुकी है, जबकि उसको जाना है पूर्वी उत्तर जाना है। उसी प्रकार से इसलिए ही सिद्ध गुरु जनों की महिमा है, क्योंकि वो आपके जीवन में एक आपको लक्ष्य बताते हैं कि आपका लक्ष्य कहां पर है, उस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे कर पाओगे। क्योंकि प्रत्येक योगी ने अपने जीवन में जो जो साधनाओं से अनुभव किया है और उससे जो जो साधनाएं विशेष लाभकारी हुई है, उसके आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ाने वाली, वो उसी साधनाओं को उसके पास आने वाले जिज्ञासुओं को, साधक साधिकाओं को कहता है। क्योंकि वो भी काफी, उसने भी बहुत सारी साधनाएं अलग अलग प्रकार से की हुई रहती, पर उसमें से उसको जो बेस्ट लगती है वही वो बताता है। क्योंकि प्रत्येक योगी यही चाहता है कि सभी साधक साधिकाएं, सभी मनुष्य उस शांति और आनंद को प्राप्त करें जिसके बाद उसका सदा सदा के लिए भटकना जो है वो मिट जाए। क्योंकि ये सुख इतना बड़ा है कि स्वर्ग के देवी देवता भी इसके लिए तरसते हैं। स्वर्ग के देवी देवताओं के पास बहुत सारी भोग सामग्री जो हमारे इस मृत्यु लोक धरती पर वो सुलभ नहीं है, पर वे अपने आत्मा का अनुभव नहीं कर पाएंगे। वो पुण्यों का फल जो है, भोग सामग्री, वो तो उनको मिल सकती है, पर वे अपने आत्मा की अनुभूति नहीं कर सकते। और वो आत्मा की अनुभूति धरती पर ही संभव है। और धरती में भी भारतवर्ष में और भारतवर्ष के महान ऋषि मुनियों का, योगियों का जो ज्ञान है, सिद्ध गुरुओं का, वही हमें प्राप्त हो सकती है। तो आप सभी लोग बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। और मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत ही विशेष भगवान के आशीर्वाद और कृपा मिली हुई है आपको, तभी आज आप ये सब सुन पा रहे हैं, सुनने की इच्छा हुई आपको, और आपको
इस दिव्यता के मार्ग पर चलने की इच्छा हुई। उस दिव्य इच्छा के लिए मैं आप सबका हृदय से खूब खूब धन्यवाद करता हूँ और आपको साधुवाद देता हूँ कि आपके मन में एक इतनी महान इच्छा हुई है, और ये इच्छा ही आपको और आगे बढ़ाएगी। इस इच्छा को और तीव्र करना है। जैसे आग में घी डालने से आग और प्रज्वलित होती, उसी प्रकार जो हमारे अंदर ऐसी इच्छा हुई कि मैं ध्यान करूं, मैं योग करूं, मैं हीलिंग सीखूं, मैं अपने आत्मा का कल्याण कर लूं, मैं अपने आत्मा की अनुभूति करूं, आखिर मैं कौन हूं। इस महान इच्छा को और प्रबल करना चाहिए, क्योंकि यही लगन आपको आगे ले जाती है। आप सबका फिर से मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप सबको एक विशेष भगवान की कृपा से इच्छा हुई है कि अब हम दिव्यता के मार्ग पर चलें, अब हम महान योगियों के मार्ग पर चलें और अपने जीवन को सदा सदा के लिए सुखी, शांति और आनंद से और दिव्य ऐश्वर्य से भर ले। इसके लिए बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं फिर से धन्यवाद करते हुए आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आप सबके अंतर में विराजमान भगवान को मेरा सादर प्रणाम।